जोया ने इनको 1 साल वर्कशॉप कराया कैमरा के सामने लाने से। तो जब 1 साल की मेहनत के बाद आप कैमरा के सामने आएंगे, अगर आप रेजर ब्लेड की तरह शार्प ना हो तो फिर तो लाना तो ना आप। आज की डेट में अगर बॉलीवुड में 10 नए चेहरे लॉन्च होते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उन 10 नए चेहरों में से 6 से 8 नए चेहरे होंगे बॉलीवुड की इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज के, नेपो किड्स के। पिछले 10 सालों में यानी कि बिटवीन द इयर्स ऑफ 2015 अप अंटिल नाउ वी हैव सीन एन एब्सोल्यूट ओवरफ्लो ऑफ न्यू जनरेशन बॉलीवुड नेपो किड्स। हर्षवर्धन कपूर, ईशान खट्टर, बाबिल खान, वेदांग रायना, अगस्त्य नंदा, जाह्नवी कपूर, सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, अनन्या पांडे, खुशी कपूर, अमन देवगन, जुनैद खान, राशा ठडानी, वीर पहाड़िया, सुहाना खान, आहान शेट्टी, करण देओल, आहान पांडे एंड शनाया कपूर। ये नियरली 20 नेपो किड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ अपनी फैमिली की इन्फ्लुएंस के बलबूते पर अपना लॉन्च देखा है बॉलीवुड में। और अब बिना दिमाग पे ज्यादा जोर डाले पिछले 10 साल में 5 ऐसे आउटसाइडर्स के नाम बता दो जिनके पास इन नेपो किड्स जितनी खरीदी हुई विजिबिलिटी एंड पीआर मेड रेलेवेंस है। I'll wait। लेकिन अब यहां पे एक सोचने वाली गंभीर बात यह खड़ी होती है कि इन नेपो किड्स के पास वर्ल्ड के बेस्ट एक्टिंग कोचेस हैं, कहने को एक्टिंग और फिल्म स्टडी की फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्रीज हैं, बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म इम्यूनिटी है, एंड जस्ट लाइक वी ऑल नो इनके पास है बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की अनलिमिटेड एंड अनकंडीशनल बैकिंग। बट ये सब होने के बावजूद भी नन ऑफ दिस न्यू जेन बॉलीवुड नेपो फेसेस शो इवन द स्लाइटेस्ट सिम्टम्स ऑफ बीइंग द नेक्स्ट सुपरस्टार्स। लेकिन इन द पास्ट 10 इयर्स अलोन जितनी तेजी से इनकी संख्या बढ़ी है इंडस्ट्री में, उतनी ही तेजी से इन्होंने सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज को अपने नाम मोनोपोलाइज कर लिया है। फिल्म्स, एड्स, सोशल मीडिया एंड नाउ इवन म्यूजिक वीडियोस, ऐसा लगता है कि इनके पास ओमनी प्रेजेंट इनसेन विजिबिलिटी है। बॉलीवुड में एक नेपो किड होना कोई नई चीज नहीं है और साथ ही नेपो किड का पॉम्पस लॉन्च होना बॉलीवुड में भी कोई नई न्यूज नहीं है। आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट, ये भी तो सबसे बड़े नेपो किड्स थे बैक इन द डे। पर फिर भी इन्होंने इंडस्ट्री में अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने के साथ साथ लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। व्हाइल ऑन द अदर हैंड आजकल के न्यू जनरेशन नेपो किड्स आर ओनली सीन स्क्रैम्बलिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर रेलेवेंस। सुहाना खान, अगस्त्य नंदा, वेदांग रायना and Khushi Kapoor launched by Tiger Baby and Excel Entertainment. Ananya Pandey launched by Dharma Productions. Jahnvi Kapoor launched by Dharma. Sara Ali Khan RSVP Productions. Ibrahim Ali Khan again launched by Dharma. Junaid Khan launched by YRF Films. And Aman Devgan and Rasha Thadani launched by RSVP Films. The launch pads that these nepo kids get alone are the wildest dreams of any Bollywood outsider. But फिर भी even after being shot right into the sky by the biggest production houses not only in Bollywood but in India, इनमें से कोई भी सुपरस्टार पोटेंशियल क्यों नहीं शो कर रहा? इवन आफ्टर बीइंग कंसिस्टेंटली शव्ड डाउन ऑन सोशल मीडिया फीड, ये लोग पब्लिक जनता के दिलों में अपनी जगह क्यों नहीं बना पा रहे? इज दिस द वेरी एंड ऑफ द सुपरस्टार्स इन बॉलीवुड दैट शाहरुख खान फेमसली स्पोक अबाउट? आज इसी पर नजर डालेंगे ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। अजय देवगन ने एक रीसेंट पॉडकास्ट में ये कहा था, आजकल की जनरेशन में से कोई ऐसा वो जो डोमिनेंट मेल पर्सनालिटी, हाँ, वो निकल के नहीं आ रहा। ऑल आर बॉयज, डोंट सी मेन। Now debated all you must, लेकिन बॉलीवुड में हमेशा से ही machismo and high testosterone has gone hand in hand with being a male superstar. संजय दत्त from खलनायक and वास्तव, सलमान खान from तेरे नाम, गर्व and दबंग, अक्षय कुमार from खिलाड़ी सीरीज and मोहरा, सुनील शेट्टी from मोहरा and बलवान। बच्चन साहब की जवानी में उनका करियर पीक आउट ही उनकी एंग्री यंग मैन यानी कि machismo से फिल्ड आदमी की इमेज से हुआ था। किसी भी येस्टर ईयर ए लिस्ट मेल सुपरस्टार को उठा लो और तुम्हें दिख जाएगा कि उनका machismo, उनका यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट तो था ही, लेकिन साथ ही साथ इसी machismo ने लोगों के दिमाग में सीमेंट किया उनकी सुपरस्टार, मेल सुपरस्टार ऑरा को। एंड नाउ टू स्टेप इनटू देयर शूज वी हैव स्टार्स लाइक बाबिल खान, जिनका रोना और सॉरी बोलना ही खत्म नहीं होता सोशल मीडिया पर। No, man, I'm so sorry. I'm so sorry. ईशान खट्टर द रॉयल्स में बिना बात के शर्ट उतार के बिना बात का पूकी बॉय बना घूम रहा है। अगस्त्य नंदा ने आर्चीज में आर्ची का रोल प्ले किया है और आज भी ये चीज आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। एंड द फनी थिंग हियर इज द फैक्ट दैट नन ऑफ द न्यू जनरेशन नेपो किड्स लॉन्च्ड इन द पास्ट 10 years अलोन कैन इवन बी टेकन सीरियसली एज एन एक्शन हीरो। एक्शन जो जॉनर है वो बॉलीवुड का हमेशा से एक बहुत मेजर क्राउड पुलिंग जॉनर रहा है। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त साहब, फिरोज खान साहब, इन सारे अल्ट्रा माचो सुपरस्टार्स की जगह किन्होंने ली? सुनील शेट्टी, सनी देओल, बॉबी देओल, अक्षय कुमार, सलमान खान एंड संजय दत्त जैसे हीरोज ने। और अब इनकी जगह कौन लेगा? Nobody knows because nobody knows who the candidates are. Akshay Kumar was known for his karate skills. सुनील शेट्टी लेके आए थे द बल्की एक्शन हीरो लुक। Sanjay Dutt had an unmatchable stature and the walk of a panther.
इवन अजय देवगन भी जाने जाते थे फॉर परफॉर्मिंग क्रेजी वाइल्ड स्टंट्स। हर पुराने बॉलीवुड एक्शन सुपरस्टार के पास एक ना एक इंडिविजुअलाइज्ड यूएसपी था एक्शन करने का। थिएटर्स में इनकी एक्शन फिल्में देखने के बाद और सबसे बड़ी चीज ये कि वो एक्शन करते हुए ये कैसे दिखते थे, ये देखने के बाद लोग जब थिएटर से निकलते थे तो घर जाते हुए ये सोचते थे कि अब मेरे को बॉक्सिंग ज्वाइन करनी है या तो मुझे जिम जाके ऐसी बॉडी बनानी। सनी देओल एंड सुनील शेट्टी वर टू नेपो किड्स फ्रॉम बैक इन द डे जिन्होंने अपने डेब्यू के बाद एक्शन फिल्म्स करके एक्शन के जॉनर को सिंगल हैंडेडली रीडिफाइन कर दिया। और वो क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस वो इतने मैस्कुलिन थे कि एज एन एक्शन हीरो उनको सीरियसली लिया गया। एंड कट टू द न्यू जनरेशन नेपो किड्स राइट नाउ। जुनैद खान इतना आउट ऑफ शेप है कि वो अपने बाप का बाप लगता है। बाबिल खान रेड कारपेट पे बोहो रिंग्स, ज्वेलरी और पेंटेड नेल्स दिखाता घूम रहा है। वेदांग रायना सोबो का एंटाइटल्ड और रिच बॉय लगता है। ये सुनना काफी लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, लेकिन बैगी क्लोथ्स, हॉट पैंट्स, क्रॉप टॉप सलमान खान, सुनील शेट्टी और संजय दत्त जैसे अल्ट्रा माचो हीरोज ने भी पहने हैं। और कब पहने हैं? आज से 30 साल पहले। पर इनको ऐसे फैशन करता देख कभी ये नहीं लगा दैट दे आर डूइंग दिस एट द एक्सपेंस ऑफ देयर मैस्कुलिनिटी। और आज के मेल न्यू जनरेशन नेपो किड्स की टॉप 5 अचीवमेंट्स में से एक है क्रॉस ड्रेसिंग करके ज्वेलरी पहन के फोटोशूट कराना, सिर्फ उन 1% अल्ट्रा लेफ्ट एलीट्स को इंप्रेस करने के लिए जो उनकी फिल्मों की टिकटें ग्राउंड लेवल पे कभी खरीदेंगे ही नहीं। ऋतिक रोशन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेपो किड्स वी हैव एवर सीन इन बॉलीवुड। उनका डेब्यू याद है? अगर संजय दत्त और सलमान खान के बाद किसी एक नेपो किड एक्टर ने, मेल सुपरस्टार ने प्रोपेल किया है टू द नेक्स्ट लेवल जिमिंग कल्चर को, तो वो ऋतिक रोशन है। पिछले 10 साल में कौन सा ऐसा न्यू जनरेशन नेपो किड आया जिसको देख के ऐसा लगता है कि यार अब जिम जाना है, बॉडी बनानी है इसके जैसी? नियरली 95% ऑफ द न्यू नेपो किड्स ड्रेस द सेम टुडे। पहले स्टार्स नए तरीके के, नए फैशन के कपड़ों का ट्रेंड शुरू किया करते थे और अब नेपो किड्स कपड़ों के ट्रेंड्स को बना नहीं रहे, उनको फॉलो कर रहे हैं। यूनिक स्टाइल्स ऑफ वॉकिंग खत्म हो चुके हैं। बैक इन द डे यू कुड टेल संजय, सलमान, ऋतिक एंड अक्षय कुमार अपार्ट ओनली बाय द सिलुएट्स ऑफ देयर वॉक्स। बिल्कुल ऐसे ही नए हेयर स्टाइल्स के ट्रेंड्स भी खत्म हो चुके हैं। खुद सोचो पिछले 10 साल में आए कितने नए मेल नेपो किड्स का हेयर स्टाइल देख के ये मन करता है कि ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है, या फिर वो ट्रेंड सेटिंग हेयर स्टाइल होता है। पहले के नेपो किड्स के आइकॉनिक डांस स्टेप्स ऐसे होते थे। और अब वीर पहाड़िया डांस के नाम पे ये ढोल की छाप नाच कर रहा है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। ऑल्दो पहले की डेब्यू एज और अब की डेब्यू एज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पहले की किसी भी हीरोइन को उठा लो, एवरीवन केम विद अ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ ब्यूटी टू द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल करिश्मा कपूर, करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन नॉट ओनली लुक्ड वेरी डिफरेंट बट आल्सो एक्टेड डिफरेंटली एंड हैड अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड एंड डिस्टिंक्ट स्क्रीन प्रेजेंस। सोनाली बेंद्रे, उर्मिला मातोंडकर और प्रीति जिंटा अपने प्राइम पे ना आज की किसी भी न्यू जेन नेपो किड्स जिनके पास सारे सर्जिकल प्रोसेसेस अवेलेबल हैं वुड ब्लो देम अवे। पुरानी एक्ट्रेसेस को स्क्रीन पे देखना इतना प्लीजिंग इसलिए लगता था क्योंकि उनकी ब्यूटी को सर्जिकली एनहांस नहीं किया हुआ था। और पिछले 10 साल में लॉन्च हुई हर न्यू जनरेशन फीमेल नेपो किड को देख लो, एवरीबडी लुक्स द डैम सेम बिकॉज ऑफ द सेम डैम प्रोसीजर्स। सेम शार्प नोज, सेम same high cheekbones, same surgically enhanced jaw lines and the omnipresent filled up lips. इन्होंने आर्टिफिशियली अपने आप को इतना ज्यादा फ्लॉलेस बना लिया है कि अगर कोई गर्ल नेक्स्ट डोर के रोल का ऑडिशन ले तो ये फिट ही नहीं बैठते। This is how शनाया कपूर looks in the trailer of तू या मैं after multiple surgeries. एक्टिंग में इमोट तो ये किसी फीलिंग को तब कर पाएंगे ना जब इनका चेहरा चलेगा उस हिसाब से बोटॉक्स से फिल्ड अप नहीं होगा। हर किसी का चेहरा इतना स्टिफ और स्मूथ हो चुका है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फिलर्स एट अ वेरी अर्ली एज कि इमोशंस दिखते ही नहीं है चेहरे पे। ज्यादा टाइम सर्जन के पास बिताया जा रहा है, एक्टिंग क्लासेस में नहीं। करिश्मा कपूर और उसके बाद उनकी बहन करीना कपूर दो सबसे ज्यादा नोन और सक्सेसफुल नेपो किड्स हैं बॉलीवुड के। पर क्या आपने कभी भी उन दोनों को किसी भी इंटरव्यू में, आज का उठा लो या आज से 20 साल पहले का उठा लो, कहीं भी ऐसे एक्ट करते देखा है, प्ले प्रिटेंड करते देखा है कि हम तो भैया लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम प्रिविलेज में पैदा नहीं हुए, हमारी अपब्रिंगिंग तो बिल्कुल एक कॉमन मैन जैसी है? नहीं ना। लेकिन अब देखो सारा अली खान की पीआर क्या कर रही है। लोगों के बाथरूम में जाके जब उन लोगों का हैंड वॉश, परफ्यूम, बेसिकली ये कह रही कि ये चोर है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मुफ्त की चीजें बहुत पसंद है। सारा के लिए बात इस हद तक आ चुकी है कि उनकी स्क्रीन पे करी गई एक्टिंग की बात कम और इंटरव्यूज में मिडिल क्लास होने की एक्टिंग के बारे में ज्यादा बात करी जाती है। करीना कपूर भी सुपर क्रिंज थी जब वो इनिशियली लॉन्च हुई थी, बट शी स्टिल हैड हर यूनिक पर्सनालिटी ट्रेट्स इन हर कैरेक्टर्स लाइक पू एंड गीत। करीना का गीत वाला मोनोलॉग फ्रॉम जब वी मेट आज भी एग्जांपल की तरह यूज होता है। कोई डाउट तुम्हारे
बात रखना दिल में, सिखड़ी हूँ मैं भटिंडा की। और अब सारा जाह्नवी और अनन्या पांडे को कंसिडरेबल टाइम हो चुका है आफ्टर देयर डेब्यूज, लेकिन आज भी एक उनकी ऐसी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखा दो जो गीत के लेवल को मैच कर सके। नेपो किड्स एलीट बैकग्राउंड से पहले भी आते थे, पर हिंदी बोलना और अच्छे से बोलना हर किसी को आता था। कपूर खानदान के सारे नेपो किड्स, सलमान खान, संजय दत्त, आमिर खान, फरहान अख्तर, ऑल दीज नेपो किड्स नेवर हैड अ प्रॉब्लम स्पीकिंग इन हिंदी। और अब इब्राहिम अली खान को हिंदी ठीक से नहीं आती तो नादानिया में उसके डायलॉग्स डब करे गए। माहीब कपूर अपने बच्चों को हिंदी की कोचिंग क्लासेस दे रही है। You know how to speak Hindi? I'm still learning more, but not fully. इनका पूरा खानदान, इनकी पूरी लेगेसी हिंदी लैंग्वेज की देन है। और ये सारे के सारे हिंदी ऐसे एक्सेंट में बोलते हैं जो दिमाग को घुमा दे और कानों में दर्द कर दे, और साथ ही ऐसा लगता है कि ये हिंदी बोलते हुए एहसान कर रहे हैं। ये खुद इंडिया में पैदा हुए हैं और हिंदी फिल्म्स मेजॉरिटी देखते बड़े हुए हैं, और अब तुम्हारे को अपने करियर्स को फोस्टर करना है, एस्टैब्लिश करना है इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर्टिकुलरली, बट यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। प्लीज मेक इट मेक सेंस फॉर मी। न्यू जनरेशन नेपो किड्स की सोच और समझ का दायरा इतना सीमित है कि इनके लिए हिंदुस्तान सिर्फ अर्बन इंडियन सिटीज हैं, और इसी लिमिटेड सोच समझ के चलते इनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शंस भी वैसी ही हैं। फॉर एग्जांपल, सुहाना खान का परफेक्ट लुक है टू प्ले द रोल ऑफ अ स्वीट एंड सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर। शी कुड हैव इजीली पिक्ड अप अ स्क्रिप्ट दैट वाज हाइपर इंडियन, लेकिन वो अपना डेब्यू करना किस स्क्रिप्ट के साथ चूज करती हैं? द हाइपर वेस्टर्नाइज्ड आर्चीज। करीना कपूर ने अपना डेब्यू किया था फिल्म रेफ्यूजी में, प्लेइंग अ हाइपर इंडियनाइज्ड विलेज गर्ल। पीआर इनकी इतनी एक्सट्रीम हो चुकी है कि लोगों को इनकी असली पर्सनैलिटी के बारे में खबर ही नहीं है। एक भी अनस्क्रिप्टेड कैंडिड इंटरव्यू नहीं है। राशा ठडानी ने एक इंटरव्यू दिया था अपने लॉन्च के दौरान, और वो हेवीली चॉप्ड अप है। Okay, the math is correct ना? हाँ, I was born 2005. Yeah. Actually, I wish I could stop. क्यों? क्योंकि शायद वो बीइंग हरसेल्फ कुछ ऐसा ना बोल दे जो उसके करियर को हर्ट कर दे। नाउ ऑल्दो आई कंप्लीटली एग्री टू द फैक्ट कि आजकल के इंटॉलरेंट एनवायरनमेंट में ऐसा फिल्टर होना जरूरी है, लेकिन ये फिल्टर इतना भी थिक मत कर दो कि आप अपनी ऑडियंस से ही कनेक्ट ना कर पाओ। पब्लिक में चलने से लेके किसी क्राइसिस सिचुएशन में कैसे और क्या पोस्ट करना है अनफीलिंगली, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस बात का इतिहास गवाह है कि बॉलीवुड में आज तक जो भी मेगा सुपरस्टार हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी की वजह से नहीं, बल्कि एक अमेलगमेशन बिटवीन द ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी की वजह से हुआ है। सुपरस्टार्स थ्राइव इन मिस्ट्री, बट ये सब सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स की तरह हाइपर एक्सपोज्ड हैं। एक मंदिर मस्जिद तक ये लोग बिना फोटो ऑफ करे नहीं जाते। अगर कोई न्यू जनरेशन नेपो किड पब्लिक प्लेस में अपनी गाड़ी में बैठ रहा है और वो कैमरेस को देख लेता है, और साथ ही उनके माता पिता होते हैं और वो अपने से पहले उनको हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा देते हैं, तो वो हम्बल करार कर दिए जाते हैं। अरे सोलो दो आप अरे कुत्ते को बिस्किट खिला देते हैं तो डाउन टू अर्थ का कैंपेन शुरू हो जाता है। जुनैद खान का ऑटो रिक्शा में घूमना पूरी की पूरी बंबई में एक वेल प्लान स्टंट था उसके लॉन्च के लिए, क्योंकि अब लॉन्च के बाद तो वो एक बार भी ऑटो में नहीं दिखा। They look so overly polished and robot-like right from the way they look to the way they speak कि ये कभी भी आम जनता के लिए रिलेटेबल हो ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे सबसे डरावनी चीज ये है कि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह की क्रॉप के बाद जो अपने मिड 40s में है, इनके पास ज्यादा से ज्यादा 10 साल का करियर और है। इनके बाद जिन लोगों के बारे में पर्टिकुलरली मैंने इस वीडियो में बात करी है, वही हमारी बॉलीवुड सिनेमा के नाम पर ऑप्शंस हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट मेक्स दिस सिचुएशन वर्स कि अगले 15 साल में और भी बहुत सारे दर्जनों नेपो किड्स लॉन्च होंगे। जहान कपूर जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी ब्लैक वॉरेंट में, उनकी जो नेपो किड्स न्यू जेन नेपो किड की जो क्रॉप है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि बाकी सब तो भगवान और अपने पापा के भरोसे ही चल रहे हैं। लेकिन चेज क्या कर रहे हैं? द सुपरस्टारडम ऑफ द लाइक्स ऑफ शाहरुख खान एंड रणबीर कपूर, बोथ ऑफ whom आर नॉट इवन ऑन सोशल मीडिया। तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। अगली वीडियो होगी काजोल की अपकमिंग हॉरर फिल्म मां का रिव्यू। मेरे को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, मुझे काफी उम्मीद है उससे। और दूसरी रिव्यू वीडियो होगी कानप्पा की, जिसमें अक्षय कुमार और प्रभास साहब हैं। उसको देखने से इतना खराब लग रहा था वो ट्रेलर कि आदि पुरुष 2.0 ना निकले वो। मेरा बस यही फियर है। इन दोनों वीडियोस में मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए माँ मियां रज़ा ने पप्पी बाय बाय।